दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो भी नए लोग आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। हम इस चैनल पे दोस्तों डेली इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं कि आप कैसे ट्रेडिंग करके या फिर इन्वेस्ट करके आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ये जो वीडियो है वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक पे है कि हम इन्वेस्ट कैसे करें जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इस पे मैं कुछ पॉइंट्स रखूँगा। तो हमारी एक ये सीरीज चल रही है। तो आज हम बात करते हैं कि आप इन्वेस्ट कैसे करें कि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा लॉस में ना रहे। चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कि अगर आप पैसा शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो आप ऐसे कंपनियों में पैसा लगाइए जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब जिसका फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है, और जो कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के आपको दे सके। जैसे आप अभी प्रेजेंट टाइम में आप ग्लोबल मार्केट में समझेंगे तो अभी जो दो सेक्टर है, आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर, कोरोना के बाद से बहुत उन उसमें लोग एक ऐसा अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो आप इन सारे स्टॉक को लेके आईटी के और फार्मा के आप ज़्यादा नहीं, दो दो चार चार स्टॉक ले लीजिए और थोड़ा रिसर्च कीजिए, खुद भी रिसर्च कीजिए कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनका रिटर्न अच्छा रहा है पिछले 10 सालों में, और आईटी सेक्टर के ऐसे कौन से स्टॉक है जो फ्यूचर में ग्रोथ देंगे और प्रेजेंट टाइम में भी वो अच्छा कर रहे हैं, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है। और फार्मा में आप जानते हैं डॉक्टर लाल बहादुर रेड्डी लैब हो गया, बहुत ऐसी ऐसी कंपनियां, सिप्ला हो गई। तो आप रिसर्च करके जानिए कि ये जो कंपनियां हैं इनका पी रेशियो, इनका रिटर्न ऑफ कितना रहा है 10 ईयर में। तो ये जो दो सेक्टर है आईटी और फार्मा, इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरा सेक्टर है दोस्तों आपका मेटल का। क्योंकि आपने अभी जस्ट ध्यान दिया होगा कि अभी रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद से मेटल के फील्ड में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी आ चुकी है कि आप कभी जो लागत घर बनाने में पहले 5 लगाती थी, अभी प्रेजेंट टाइम में वो 8 लगा रही है। तो जो भी मटेरियल है, चाहे वो गिट्टी, बालू, सरिया, सीमेंट, सबका भाव बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। और ख़ास तौर से रियल एस्टेट में तो लागत इतनी बढ़ गई है कि जो भी बिल्डर पहले बिल्डिंग बनाते थे 50 लाख में, अभी वो सीधा सीधा उसको एक फ्लैट का 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं। तो क्या है कि लागत बढ़ गई है। तो आप ऐसे शेयरों में, ऐसे स्टॉक में ध्यान दे सकते हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। हाँ, और वो जो है अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहे हैं और फ्यूचर जिनका अच्छा है। तो आप रियल मेटल सेक्टर को भी ध्यान दे सकते हैं। मेटल में आपका बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो भी प्रेजेंट टाइम में शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आप टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया। तो आप ये कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ कि लेकिन फिर भी आप अपने से रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से भी ये वीडियो बनाता हूँ कि आप जो है आप कैसे जाके अपने विचार को आप और ग्रोथ कर सकते हैं और अपने मार्केट को और अच्छा, शेयर मार्केट को और अच्छा पोर्टफोलियो को हरा भरा कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टिंग सबसे पहला चीज़ ये कि जो आईटी सेक्टर हो गया उसमें भी अभी समझिए कि बूम अभी चल ही रहा है, और आने वाले समय में भी अभी क्या है कि मार्केट साइड वेज चल रहा है थोड़ा। अभी इतना भागा है कोरोना के बाद से, जब मार्केट खुला तो अभी थोड़ा आराम कर रहा है। आराम करने के बाद फिर ये भागेगा, तो जब भागेगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी मार्केट जो साइड वेज चल रहा है, आप इसमें रिसर्च कीजिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। तो आप आईटी सेक्टर के स्टॉक ले सकते हैं, फार्मा के ले सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि फार्मा का जो है, अपना इंडिया तो वर्ल्ड लीडर है ना। अपने इंडिया की दवाइयाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होती हैं। तो आप फार्मा को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। और आईटी में आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो हो गया, हाँ, तो उसमें भी आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो आईटी, फार्मा, और तीसरा मेटल हो गया। आप मेटल में भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि भी रियल एस्टेट में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं सब दिन पर दिन महंगी होती चली जा रही हैं, क्योंकि लोगों को आबादी बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। हाँ, लेकिन घर बहुत लिमिटेड मात्रा में और रिसोर्सेज इतने महंगे हो गए हैं। तो उसके हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी रियल एस्टेट है उसमें भी अभी धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, तो आप इधर भी ध्यान दे सकते हैं।
तीसरा दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है डीमेट अकाउंट खोलना। आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। आप जीरोधा में 200 रुपये चार्ज लगता है, उसमें भी जा सकते हैं, बाकी तो बहुत सारे फ्री हैं। हाँ, ग्रो ऐप हो गया और अपना एंगल ब्रोकिंग हो गया, तो आप उसमें जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और आके शेयर मार्केट में एंट्री कीजिए। लेकिन शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं। वो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे कि आपको बीच में कन्फ्यूजन ना हो। और शेयर मार्केट में इतनी जल्दी रिटर्न दोस्तों नहीं बनता है, इसमें बहुत ही पेशेंस, बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। और आप अपने कैपिटल का कभी भी लोन लेके मतलब इन्वेस्टिंग मत कीजिए, क्योंकि लोन लेके आप बहुत ही बुरे तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, कभी भी ऊपर नीचे होगा और उसमें आपका टाइम भी जो है वो लगेगा। तो टाइम आपको इसमें देना आना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी इसमें रिटर्न बनेगा। क्योंकि आपका पैसा जो कंपनियों में आप इन्वेस्ट करेंगे, कंपनियां उसको पैसा उठाएंगे, अपना ग्रो करेंगे, उसके बाद फिर वो कंपनियां जो है मार्केट में डालेंगे, तो आप उनके जो शेयर हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे पूरा फॉर्मेशन चलता रहता है दोस्तों। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि जो एक एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो खैर कोयला का भी क्राइसिस चल ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ध्यान दे रही है। रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय में जो भी ऐसा मतलब रिसर्च सर्वे आया है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं वो 30% तक 10 सालों में रिटर्न देंगे। तो आप ये मान चलिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी पवन ऊर्जा है, आपका जो ग्रीन, जितने भी बिजली बनाने वाले जो भी हैं जो प्रदूषण नहीं करते हैं, उन सारे सेक्टरों में एक उछाल धीरे धीरे आएगा। लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में तो जैसे अभी हाइड्रो पावर का बहुत जोरों शोरों से बातचीत चल रही है, ठीक है। हाँ, तो उस पर आप कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी की तरफ बहुत लोगों का ध्यान जा रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ मार्केट में कैसे आ रही हैं। हाँ, बड़े बड़े टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लॉन्च कर रही हैं गाड़ियाँ नई नई, और इलेक्ट्रिक कारें हो गई, बाइक हो गई। तो सब मार्केट में अभी क्या है कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के कौन से स्टॉक में आप पैसा लगाएं जो आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो, आपके स्टॉक में अच्छा खासा मतलब फ्यूचर दिखे, तो आप इधर भी ध्यान दे सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी का तो समझिए कि अभी आने वाला टाइम बहुत ही गोल्डन टाइम रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत गोल्डन टाइम रहेगा, क्योंकि जो अभी फॉसिल फ्यूल था, अभी वो दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी उसकी महत्ता नहीं है, महत्ता है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है कि जो धरती का वायुमंडल इतना गर्म हो चुका है कि अभी पूरी दुनिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो आगे बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि कि धीरे धीरे अभी जो हम तेल पेट्रोल डीजल का यूज करते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में आगे चल के हम इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक बाइक्स, अभी जैसे हम इलेक्ट्रिक हमारा मोबाइल चलता है लिथियम आयन बैटरी से, सेम वही टाइप का आपको सारी चीज़ धीरे धीरे इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। लेकिन जो उसका सोर्स ऑफ पावर रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारा हाइड्रो एनर्जी रहेगी, हमारा यूरेनियम एनर्जी रहेगी, ठीक है। वो हमारा वायु ऊर्जा रहेगी, पवन ऊर्जा से जो हम बिजली बनाते हैं वो रहेगा, सौर ऊर्जा रहेगा। तो मतलब जितने भी बिजली का हम जो भी सामान यूज करते हैं, वो उसका जो सोर्स ऑफ पावर रहेगा वो कहीं ना कहीं हमें रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी से हमें मिलेगा, जिससे कि हमारा वायुमंडल दूषित ना हो और प्रदूषित ना हो। तो उसमें हमारे सूर्य की जो है सौर पैनल, वो भी बहुत मुख्य भूमिका निभाएगा। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि सौर पैनल बनाने वाले स्टॉक्स, ठीक है, और हाइड्रो एनर्जी बनाने वाले जो भी स्टॉक हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे सरकार ने 10 यूरेनियम के पावर प्लांट जो है बनाने के लिए दे दिया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बनाएंगे बिजली के लिए 10 ठो ऑल ओवर इंडिया में। तो उसमें भी आप ध्यान ध्यान दे सकते हैं कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में जो एक बदलाव का दौर चल रहा है, उसमें हम ऐसे कौन से स्टॉक में पैसा लगाएं जहाँ से कि हमारा प्रॉफिट बन सके। और हाँ दोस्तों, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पेशेंस रखेंगे। ये देखिए, ये कोई भी जो इन्वेस्टिंग का काम है, ये जो इन्वेस्ट आप पैसा करेंगे, कोई एक दिन में 2 दिन पैसा डबल नहीं होता दोस्तों। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है ये शेयर मार्केट में कि आपको रात रात पैसा डबल हो जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा और अच्छे स्टॉक पिक करने पड़ेंगे, और जब गिरावट का दौर हो तब पिक पिक कीजिए। ये आप चार्ट निकाल के उसका पिछला दौर देख लीजिए कि मार्केट में ये स्टॉक कब कब नीचे आया रहा है। तो अगर वो बुल रन पे है
तो आप मत खरीदीजिए। ठीक है, जैसे हो आप महीने 2 महीने का वेट कीजिए, जब वो स्टॉक एक बार नीचे आएगा, और आता ही है, हर हर स्टॉक महीने 2 महीने में ऊपर नीचे होता रहता है, जब वो नीचे आए तब वो स्टॉक आप पिक कीजिए, उसको होल्ड कीजिए, 5 साल 10 साल के लिए होल्ड कीजिए। और जो आपका ऊपर का पैसा है आप वही पैसा लगाइए दोस्तों। जो आपका घर का बहुत इमरजेंसी वाला पैसा है, आप उसको पैसे को कभी भी शेयर मार्केट में मत डालिए, और कभी भी लोन लेके आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मत कीजिए, उससे कि आपको तकलीफ स्वयं होगी। इसलिए जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 4-5 सेक्टर को अच्छे से स्टॉक को आप ढूंढिए। आप आईटी हो गया, आपका फार्मा हो गया, आपका ग्रीन एनर्जी हो गई, ठीक है, और आपका मेटल सेक्टर हो गया। तो आप ये 4 सेक्टर पे आप ध्यान दे सकते हैं, और इनके जो भी अच्छी सी कंपनियां हैं आप उनमें ज़्यादा नहीं, एक एक या दो दो स्टॉक उठा लीजिए, 8 से 10 स्टॉक उठाइए, उतना बहुत है। उससे ज़्यादा आप मतलब मत कीजिए। 10 स्टॉक में आप पैसा लगाइए और वेट कीजिए, ठीक है। और मार्केट में जब वो स्टॉक के भाव गिरे रहें तभी आप उनको पिक कीजिए, चढ़े हुए भाव में उनको पिक मत कीजिए, वेट कीजिए। वेट एंड वॉच की स्थिति करेंगे तो धैर्य का फल दोस्तों मीठा होता है। तो आज हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे दोस्तों। और हम ऐसे ही वीडियो नए नए रोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए इस एपिसोड में हमारे इस इन्वेस्टिंग के। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।